Hello everyone, welcome to कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास 11th ज्योग्राफी एंड यहाँ पे हम देख रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4 दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड द कॉन्टिनेंट्स। सो हमने क्या देखा कि एल्फ्रेड भैया ने क्या सोचा था, वेगनर जी ने, कि जो सुपर कॉन्टिनेंट था ना पेंजिया, उससे सारे कॉन्टिनेंट अलग हुए। बट सच्चाई ये थी कि पेंजिया से पहले भी कोई और था और प्लेट्स अलग होती हैं। तो प्लेट बाउंड्रीज की बात करें तो एक होती है डाइवर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट जो एक दूसरे को पुल अवे कर रही है, डाइवर्ज कर रही हैं, अलग कर रही हैं। तो डाइवर्जेंस की वजह से ना फॉल्ट्स आते हैं। जैसे एक के बीच में, एक से दूसरे के बीच में जो गैप आ जाता है, तो जब नई क्रस्ट जनरेट होती है एज द प्लेट्स पुल अवे ईच अदर, द साइड्स वेयर द प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर आर कॉल्ड स्प्रेडिंग साइड। बेस्ट नोन एग्जाम्पल इज मिड अटलांटिक रिज। इट इज अमेरिकन प्लेट जो सेपरेट करती है यूरेशियन को। किस तरीके से सेपरेट करते हैं ये, कि मान लो ये पूरा लैंड है और ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो इनके इधर जाने की वजह से बीच में फॉल्ट क्रिएट हो जाता है और ये टाइम टू टाइम ये स्पेस बढ़ता रहता है। सो इट इज लाइक ये कहाँ पे होगा, ये डाइवर्जेंट बाउंड्री में होगा, जहाँ चीजें डाइवर्ज हो रही होगी। वहाँ बाद में बीच में नदी वदी कुछ भी आ सकती है। फिर है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट जो एक साथ आते हैं, एक साथ टकरा रहे होते हैं। सो व्हेन द क्रस्ट इज डिस्ट्रॉयड एज वन प्लेट डाइव्ड इन अनदर लोकेशन, उसको सबडक्शन जोन कहते हैं। बिटवीन ओशन कॉन्टिनेंट टू ओशन कुछ भी हो सकता है। इट्स लाइक कि कन्वर्जेंट हो रहा है, एक बाउंड्री दूसरी बाउंड्री के से टकरा रही है, कन्वर्ज हो रही है। अब कन्वर्ज जो होती है वो कब हो सकती है, कि मान लो एक ओशनिक प्लेट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है, या दोनों ही ओशनिक है या दोनों ही कॉन्टिनेंटल है। तो अगर ये एक दूसरे से टकराते हैं तो होता क्या है, तो मान लो जब दो ओशन की प्लेट एक दूसरे से टकराएगी, तो ये ओशनिक प्लेट, ये ओशनिक प्लेट, तो दोनों में से कोई एक ओशनिक प्लेट होगी, वो क्या होगी, वो हैवी होगी। तो जो हैवी होती है वो नीचे सबडक्ट हो जाएगी और इतना तगड़ा फोर्स की वजह से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वॉल्केनिज्म होगा और यहीं पे पहाड़ वगैरह बनने शुरू हो जाएंगे। ओशन से ओशन टकराएगा, वॉल्केनो आ जाएगा। फिर है जी, अगर एक ओशनिक है, ओशनिक प्लेट है और एक है कॉन्टिनेंटल प्लेट, तो ओशनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट में हमेशा सबडक्ट जो होती है वो ओशनिक होती है, क्योंकि ओशनिक वाली जो होती है वो हमेशा क्या होती है, हैवी होती है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से भी यहाँ पे वॉल्केनिज्म हो सकता है। तो यहाँ पे वॉल्केनिज्म हो जाएगा और कुछ छोटे छोटे पहाड़ खड़े हो जाएंगे। तीसरा है जब कॉन्टिनेंट प्लेट से कॉन्टिनेंट प्लेट टकराती है, तो ये इतनी तगड़े तगड़ी से टकराती हैं, एक दूसरे पे ऐसे चढ़ने को तैयार हो जाती हैं, क्योंकि इनमें कोई सबडक्ट नहीं हो पाता है, दोनों लगभग बराबर के होते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे पहाड़ बन जाते हैं, जिसको फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। इसका सबसे तगड़ा एग्जाम्पल है हमारे हिमालयाज, क्योंकि हिमालयाज क्रिएट कैसे हुए थे, जब जो इंडिया वाला प्लेट है वो किससे टकराया था, इंडिया वाला प्लेट वो जो जहाँ पे चाइना वगैरह का एरिया है ना, उससे टकराया था। तो जब वो दो प्लेट्स टकराई तो हिमालयाज बन गए। फिर ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज कौन सी होती हैं, तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज जब क्रस्ट इज नाइदर प्रोड्यूस नॉट डिस्ट्रॉयड एज द प्लेट स्लाइड हॉरिजॉन्टली पास ईच अदर। तो इट्स लाइक कि ना कोई एक दूसरे पे चढ़ रहा है, बस एक दूसरे से हल्का सा फ्रिक्शन आ रहा है दोनों के बीच में। तो उस फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि ज्यादा फ्रिक्शन तो वॉल्केनिज्म, कम फ्रिक्शन है तो फिर भूकंप या अर्थक्वेक आ सकता है। सो नेक्स्ट इज रेट्स ऑफ प्लेट मूवमेंट। रेट्स ऑफ प्लेट मूवमेंट क्या है, कि द स्ट्रिप ऑफ नॉर्मल एंड रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड that parallel the mid oceanic ridge, they help the scientists to determine the rate of plate movement, कि किस रेट से जो प्लेट है वो मूव करी है। ये सिटी की स्ट्रिप्स देख के हम समझ सकते हैं। रेट आर वेरी कंसिडरेबली। द आर्कटिक रिज हैज द स्लोएस्ट रेट। जो आर्कटिक रिज है वो सबसे स्लो रेट पे मूव कर रही है, लाइक 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर। ईस्ट पैसिफिक, ईस्टर आइलैंड इन साउथ पैसिफिक 3400 किलोमीटर वेस्ट चिले, एंड फास्टेस्ट रेट मोर देन 15 सेंटीमीटर ईयर। दैट कुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लेट्स। ये जो प्लेट्स हैं ये आज भी मूव कर रही हैं। फिर है जी फोर्स फॉर द प्लेट मूवमेंट। जो प्लेट का मूवमेंट है उसके पीछे कौन सा फोर्स जो है वो जिम्मेदार है। सो देखो, मेजर तो वही है हमारा कन्वेक्शन सेल वाला, कि जहाँ कुछ समझना है वहाँ हम कन्वेक्शन सेल इजीली लगा सकते हैं। सो एट द टाइम ऑफ वेगनर, जो प्रपोज थ्योरी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की, बहुत सारे साइंटिस्ट ने बिलीव किया था कि अर्थ एक सॉलिड मोशनलेस बॉडी है। हाउएवर जब कंसेप्ट आया सी
वो स्प्रेडिंग का, यूनिफाइड थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स का, उसने एम्फसाइज किया कि बोथ द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इंटीरियर आर नॉट स्टैटिक एंड मोशनलेस। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो स्टैटिक और मोशनलेस हैं, दे आर इन मोशन, वो मूव कर रहे हैं, बट दे आर डायनामिक। द फैक्ट दैट द प्लेट्स मूव इज नाउ अ वेल एक्सेप्टेड फैक्ट। तो जो मोबाइल रॉक है बीनीथ द रिजिड प्लेट, इट इज बिलीव्ड टू बी मूविंग इन अ सर्कुलर मैनर। जो हीटेड मटेरियल है, इट राइज टू द सरफेस, स्प्रेड एंड बिगिन टू कूल, एंड वापस से वो सिंक बैक हो जाता है। साइकिल रिपीट होती है आफ्टर अ टाइम। सो इट वॉज लाइक इन द आइडियाज ऑफ 1930s विच लेटर इन्फ्लुएंस हैरी हेज थिंकिंग कि किस तरीके से सी फ्लोर स्प्रेड हुआ होगा, एंड ये सब बातें जो थी ये इस तरीके से खत्म हो जाती हैं। फिर है जी मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट, कि इंडियन प्लेट किस तरीके से मूव किया। तो देखो ये जो फोटो दे रखा है कि इंडिया का प्लेट ऐसा मूव किया, ऐसा, और ये यूरेशिया प्लेट से टकराया और माउंटेन्स हमारे क्रिएट हो गए थे, और हिमालयन जो रेंजेस है, ये अर्ली इंडिया ये रहा 71 मिलियन ईयर्स हो, फिर ऐसे ऐसे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और यहाँ पे आ गया। सो इंडियन प्लेट इंक्लूड पेनिनसुलर इंडियन and Australian continental portion. The subduction zone of Himalayas form the northern plate boundary in the form of continent. अब continent convergence होता है यहाँ पे in the east। ये कहाँ पे जाता है, ये जाता है Rakhine Mountains of Myanmar through the island arc of Java Trench. Eastern margin जो है, it is the spreading site lying in the east of Australia in the form of oceanic region southwest Pacific. Western margin that's कीर्थर माउंटेन्स पाकिस्तान में आ जाएंगे। ये सब वो छोटे छोटे माउंटेन है हिमालयन के अलावा जो क्रिएट हुए थे उस टकराहट की वजह से। दैट इज कीर्थर माउंटेन पाकिस्तान, फिर है मकराना कोस्ट, स्प्रेडिंग साइट ऑफ रेड लिफ्ट सी, and along the Chagos archipelago, the boundary between India and Antarctic plate is also marked by oceanic ridge, divergent boundary. फिर इंडिया का एक लार्ज आइलैंड था सिचुएटेड ऑफ द ऑस्ट्रेलियन कोस्ट इन द वास्ट ओशन। टेथीस सी सेपरेट किया है इसको फ्रॉम एशियन कॉन्टिनेंट, लगभग कितना 225 मिलियन ईयर्स अगो। तो इंडिया इज सपोज टू हैव स्टार्ट हर नॉर्थ वे जर्नी, 200 मिलियन ईयर्स अगो उसने शुरू कर दी थी नॉर्थ की तरफ जर्नी। ये कोलाइड किया विद एशिया अबाउट 40 to 50 मिलियन ईयर अगो, एंड एक रैपिड अपलिफ्ट होता है हिमालयास का। The position of India since about 71 million years till the present as shown in figure 4.6 जो हमने अभी देखी, and it also shows the position of Indian subcontinent Eurasian plate and 140 million year ago before the present. फिर subcontinent was located at south of 50 degrees south latitude. Two major plates were separated by Tethys Sea and Tibetan block was closer to the Asiatic landmass. During the movement of Indian plate toward the Asiatic plate, जो मेजर इवेंट अगर होता है वो होता है आउटपोरिंग ऑफ लावा एंड दे फॉर्म द डेक्कन ट्रैप्स। अच्छा, लावा का फॉर्मेशन कब होता है, जब मेजरली ओशन से ओशन प्लेट टकराएगी। अब देखो अगर इंडिया का प्लेट आ रहा है तो अंदर अंदर ओशन वाला प्लेट भी तो चल रहा होगा ना, तो अगर वो भी टकराएंगे तो उससे क्या होगा कि उससे वॉल्केनिज्म निकल सकता है। This started somewhere around 60 million years ago and continued to the long period of the time. Note that the subcontinent was still close to the equator from 40 million years ago and thereafter the event of formation of Himalayas इन्होंने बनना शुरू कर दिया था, और आज के समय ये जो हिमालयाज है ये इस तरीके से बन के तैयार हो गए। अब देखिए जो हिमालयाज है वो तो ऊपर वाली प्लेट से मिलके बने, बट अब हम क्या देख रहे हैं कि अंदर अंदर ओशन प्लेट भी टकराई होगी। तो ओशन से ओशन प्लेट टकराएगा तो छोटे छोटे माउंटेन और वॉल्केनिज्म वो होता है। तो हिमालयाज में ही एक सबसे फेमस एक बहुत अच्छी रेंज है, वो है काराकोरम रेंज। अगर आपने नाम सुना हो इसका तो ये काराकोरम रेंज क्या है, कारा का मतलब ही काला होता है, तो वो काराकोरम रेंज इज लाइक वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं वहाँ पे। तो ये वॉल्केनो वाला एरिया है। तो ये कहाँ से आया होगा भाई, कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंट टकरा के तो वॉल्केनो नहीं बनता है, वॉल्केनो तो ओशन का इन्वॉल्वमेंट से बनता है। तो अंदर ही अंदर इसमें जो ओशनिक फ्लोर्स होंगे वो भी एक दूसरे से टकराए होंगे। तो ओशनिक फ्लोर की टकराहट भी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। ऑल्दो इसके बहुत सारे सबूत अभी मिलना हमें बाकी है, बट फिलहाल की जो ये स्टडी है ज्योग्राफी की वो यहीं तक सीमित है। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। इसकी एक्सरसाइजेस दे रखी हैं, काफ़ी आसान सी एक्सरसाइज है और इसके ये क्वेश्चंस हैं। इसको आप अपनी नोटबुक में करके देख सकते हैं, एंड कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद हमारी नई यूनिट शुरू हो जाएगी, वो हो जाएगी लैंड फॉर्म,
कि किस तरीके से लैंड जो होती है वो फॉर्म होती है, और जो उसमें हमारा पहला ही चैप्टर होगा वो रॉक्स के और मिनरल्स के बारे में होगा। इसको हम शुरू करेंगे अपनी अगली वीडियो से। थैंक यू सो मच।